हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ऑल गुड, ग्रेट। तो बेटा आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आवर टॉपिक इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। सबसे पहले ना आपको ना पोटेंशियल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। देखो, पोटेंशियल वहां इस्तेमाल किया जाता है जहां हम किसी फोर्स के अपोजिट वर्क कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लेते हैं कि ये यहाँ पे बहुत बड़ी बॉल है सपोज, ठीक है ना, और ये जो बॉल है वो मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, मतलब मैग्नेट के नॉर्थ पोल से बॉल है, और यहाँ मान लेते मैं हूँ और मेरे हाथ में ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल इधर है, और इस तरह से मैं इस नॉर्थ पोल को इधर लेके जा रहा हूँ। आपको पता है कि क्योंकि यहाँ भी नॉर्थ पोल है तो ये इसको रिपेल करेगी, है ना। जब ये नॉर्थ पोल इधर जा रहा है और इसको ये रिपेल करेगा, अब मेरे हाथ में नॉर्थ पोल है, सामने वाली बॉल मेरी मान लीजिए वो भी नॉर्थ पोल की है, तो ऑब्वियसली बात है वो मेरे हाथ को रिपेल करेगी। अब मैं जबरदस्ती ताकत लगा के उसको आगे तक लेके जा रहा हूँ, उस नॉर्थ पोल को जबरदस्ती आगे लेके जा रहा हूँ, तो जितना मैं आगे उसको लेके जाऊंगा, जैसे ये आपकी वॉल हो गई, ये नॉर्थ पोल हो गया, ठीक है, ध्यान समझना, ये आपकी वॉल, ये आपका नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल को आप जितना पास लेकर जाएंगे उतना ही आपका वर्क डन होगा। वो जो वर्क डन आपने किया उस नॉर्थ पोल को पास ले जाने में, क्योंकि ताकत तो हमें अपनी तरफ से लगानी होगी, अपनी तरफ से फोर्स लगेगा, डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क डन भी होगा। जो वर्क डन होता है, इसको मान चले आप इसको यहां तक ले आते हो, तो यहां तक लाने में जो वर्क होगा दैट वर्क बी विल बी पोटेंशियल। अच्छा, अब दूसरी चीज, अब ये जो चीजें हम लेते हैं, जैसे आपने मास ले लिया, आप जमीन से ऊपर की तरफ मास उठा रहे हो, तो जमीन किसी भी मास को जमीन की तरफ खींच रही है और आप उसको एक हाइट तक लेकर जा रहे हो, तो वो जो आप लेकर जा रहे हो दैट विल बी पोटेंशियल। लेकिन ये सारी चीजें होनी किस पे चाहिए थी? यूनिट पे। यानी कि जब हम कोई यूनिटी लेते हैं, जब हम किसी भी यूनिट चीज पर वर्क करें, ठीक है ना, वर्क ऑन एन यूनिटी। एक तरीके से पोटेंशियल इज व्हाट? दैट इज वर्क ऑन एन यूनिटी। जैसे कि आपका यूनिट मास, जैसे आपका यूनिट चार्ज, इस तरह की चीजें। आपने यूनिट चार्ज ले लिया तो आपको पोटेंशियल मिलेगा, अगर आपने यूनिट मास ले लिया तो भी पोटेंशियल मिलेगा। लेकिन अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर अगर हम यूनिट ना लें तो? अगर आप यूनिट नहीं लेते हो तो वो चीज आपकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। जैसे मान लेते हैं आप जमीन से एक 1 किलोग्राम मास को एक हाइट पर लेके जा रहे हो, ठीक है, 1 किलोग्राम मास को किसी हाइट तक लेके जा रहे हो, तो वो जो वर्क आपने किया 1 यूनिट मास पे, दैट विल बी पोटेंशियल। यूनिट मास पे जो वर्क किया दैट विल बी पोटेंशियल। और अगर आपने यूनिट मास को हटा के आपने कोई ज्यादा मास ले लिया, तो वो वहां पे आपका मास जो है उसका भी तो अपना अट्रैक्शन होगा, तो वहां पर आपका पोटेंशियल एनर्जी होगा। देखो, पोटेंशियल क्यों कहा गया और एनर्जी क्यों कहा गया? क्योंकि जब आप यूनिट मास को ऊपर उठा रहे हो तो यूनिट मास का जो अपना इफेक्ट होता है अट्रैक्शन फोर्स, वो बहुत कम होगा, ठीक है, इसलिए वहां नेग्लेक्ट हम कर सकते हैं। तब हमारे पास जो पोटेंशियल आएगा वो सिर्फ हमारे फोर्स का आएगा, हमारे वर्क का आएगा। लेकिन अगर आप कोई बड़ा मास ले लेते हो, आप कोई मान चलो 1 क्विंटल ले लेते हो, 10 क्विंटल ले लेते हो, तो उनका तो ऑब्वियसली अपना भी तो कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो उसको ले जाने में आपका जो वर्क हुआ, तो आपने एक दूसरे वर्क के अपोजिट काम किया, तो दैट विल बी द एनर्जी, ठीक है ना, वहां आपका वर्क भी ज्यादा होगा। तो पोटेंशियल इज व्हाट द, ये आप जानते ही हो, बचपन से आप जानते हो, तो ये क्या होता है आपका अमाउंट ऑफ वर्क इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट पी। तो क्या हो जाता है ये? अमाउंट ऑफ वर्क in bringing a unit positive charge from infinity to a point in electric field। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास यहाँ कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और इस पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने क्या किया? एक टेस्ट चार्ज Q0 लिया, जो कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, यू कैन टेक लाइक U+1 कूलम। अब इसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आ रहे हो,
अब जैसे अब यहाँ लेके आओगे तो ऑब्वियसली सी बात है, ये वाला ये जो चार्ज है ये इसको रिपेल करेगा और आप इसको अंदर लेके जा रहे हो, तो आप इसके रिपल्शन फोर्स के अपोजिट वर्क करेंगे। वो जो अपोजिट वर्क होगा दैट विल बी द पोटेंशियल। तब उस केस में इसको आप V से डिनोट करते हो, तो V क्या हो जाएगा, वर्क ऑन टेस्ट चार्ज, दैट V इज इक्वल टू W/Q। अगर आप यहाँ पे वर्क डन निकालते हो तो वर्क डन इक्वल टू V इंटू में Q, पोटेंशियल इंटू में चार्ज। तो ये बात सभी समझ में आए। तो ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है। इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोटवर्दी पॉइंट आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे एक तो ये जो वर्क होता है ये आपका पाथ इंडिपेंडेंट होता है, यानी ये कंजर्वेटिव होता है, ठीक है। तब क्या लिखेंगे कि जो वर्क होता है दैट इज पाथ इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो ये चीज आपको जानकारी होनी चाहिए। और जो टेस्ट चार्ज होता है वो बहुत स्मॉल होना चाहिए, कि टेस्ट चार्ज शुड बी वेरी स्मॉल। ये दो चीजें आपको जानकारी में होनी चाहिए। ये आपका होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब इसके बाद अब मान लेते हैं मैंने एक पॉइंट यहां माना था जहां पे मैं पॉइंट चार्ज को इन्फिनिटी से, दैट इज योर इन्फिनिटी से मैं ए तक लेके आया। अब मुझे इस पॉइंट चार्ज को ए से, सपोज मैंने कोई पॉइंट चार्ज ले लिया बी, यहां तक लेके आना है। अब अगर मैं इस पॉइंट चार्ज को यहां से यहां तक लेके आता हूँ, यहां से यहां तक देखो, तो मुझे कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। अगर मैं यहां से यहां तक लेके आता हूँ तो मुझे अभी भी तो कुछ ना कुछ वर्क करना है, अभी भी ताकत लगा दी है भाई। मान के चलिए वहां सामने नॉर्थ पोल है, मेरे हाथ में नॉर्थ पोल है, मैंने अभी यहां तक ले आया, मेरा वर्क हुआ। अब मैं इसको और ज्यादा आगे सरकाता हूं तो वर्क तो और होगा। तो अब यहां से यहां तक लाने में भी कुछ ना कुछ वर्क हुआ, ऐसे ही ए से बी तक लाने में कुछ ना कुछ वर्क हुआ, तो वो आपका वर्क कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो दैट इज कॉल्ड डेल्टा V इक्वल्स टू VA माइनस VB, ठीक है। और वो जो पोटेंशियल है, मतलब यहाँ के पोटेंशियल से अगर यहाँ के पोटेंशियल आप घटा दो तो आपको क्या मिल जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ये आपकी चीजें हैं, ये आपका नोटवर्दी है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है, अब हम निकालते हैं ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज पोटेंशियल क्या होगा। कूलाम ने हमें जो है बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड बताया था, और उसी तरह से पोटेंशियल जो बताया था पॉइंट चार्ज के कारण क्या होगा। तो अब हम निकालेंगे पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल हमारा क्या होगा, देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो एक पॉइंट चार्ज के कारण आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है। अब सपोज कर लीजिए, सपोज करो कि हमारे पास यहां कोई एक पॉइंट चार्ज है कैपिटल Q, और आपको पता है कि इसके चारों तरफ ये कोई ना कोई एक फील्ड होगा, ठीक है। हमने क्या करा, एक टेस्ट चार्ज ले लिया Q0, और उस टेस्ट चार्ज को जहां पे हमारे पास V एट इन्फिनिटी हम मानते हैं 0, और ये इन्फिनिटी पर ही है, यहां से हम इसको पॉइंट, सपोज यह कोई पॉइंट A है, इस पॉइंट से इस टेस्ट चार्ज को लेके आए, जिसकी जो डिस्टेंस है वो इस टेस्ट चार्ज से R डिस्टेंस पर है। और मान लेते हैं रास्ते में कोई एक पॉइंट पड़ता है आपका, सपोज P, और कोई दूसरा पॉइंट पड़ता है सपोज Q, स्मॉल Q ले लेते हैं, चलो स्मॉल P स्मॉल Q, क्योंकि हमने कैपिटल Q चार्ज ले लिया ना। उन दोनों की जो डिस्टेंस है P और Q, P से Q की डिस्टेंस होती है आपकी dx मान लेते हैं, ये हमारा थोड़ा सा एक अजम्पशन है। और उसी की इस टेस्ट चार्ज जो डिस्टेंस है P पॉइंट की, दैट इज योर x। तब उस केस में जब टेस्ट चार्ज इस पॉइंट P पे आ जाएगा तब वर्क डन क्या हो जाएगा, देन स्मॉल वर्क डन, यानी कि dw इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है आपका F डॉट dx, फोर्स इंटू का डिस्प्लेसमेंट। भाई यहाँ पे फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेस हो रहा है। अच्छा, ये जो फोर्स होगा ये अपोजिट होगा, क्योंकि आप इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोजिट वर्क कर रहे हो, और हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है ना, तो हम अपोजिट वर्क ही तो मिलेगा हमें, इसलिए हम यहाँ माइनस का लगा देंगे। अब नाउ आपको पता है कि जो F का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर
यानी यहाँ हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है। और तब उस केस में जो वर्क डन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। अच्छा, क्यू नॉट जो है आपका वो 1 होता है, बताया था, तो इसको मैं 1 ले लेता हूं और ये आपका हो जाएगा इंटू में डी एक्स, यानी जो आपकी जो वैल्यू हो जाएगी डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस के क्यू बाय एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स डी डब्ल्यू जो है आपका, ठीक। अब करना क्या है, इसको इंटीग्रेट कर दो। नाउ जब ऐसा स्टेप आ जाता है तो एक ही सिचुएशन हमारे पास बचती है कि हमें इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करो तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस के और क्यू, क्योंकि दोनों कांस्टेंट टर्म है तो मैं बाहर लेता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स। ओके, अब डी डब्ल्यू का तो ऑब्वियसली वर्क हो जाएगा डब्ल्यू माइनस के क्यू 1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस के 1 बाय एक्स, ये तो पता ही है, नहीं पता तो देख लो। एक्स स्क्वायर को अगर हम पूरा लिखते हैं तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स की पावर माइनस 2 इंटू में डी एक्स। अब जब मैं इसका इंटीग्रेट करूंगा तो एक्स रेज टू पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा एक्स की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1, तो माइनस के 1 बाय एक्स ही तो बन गया है, तो माइनस के 1 बाय एक्स हमने इसको बना दिया। अब आप खुद देखो जो dx है, जो dx है उसकी लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, यानी जो ये x है हमारा, हम dx को तो चेंज करेंगे तो x भी तो वेरिएबल होगा। अगर dx को मैं पीछे ले जाऊं तो इनफाइनाइट में पहुंच गया, पास तक लेके आऊं तो इतना आ जाएगा। तो खुद देखो पीछे तो मैक्सिमम इन्फिनिटी तक जा सकता है x, अगर dx को मैं पीछे ले जाऊं तो x की वैल्यू तो वेरिएबल हो रही है भाई, dx इधर गया x बढ़ गया, dx और आ गया x और बढ़ गया, तो ऐसी जो x है वो जो मैक्सिमम है इधर की तरफ इनिशियल स्टेज में हम इन्फिनिटी से ले सकते हैं और फाइनल स्टेज पर हम कहां तक ला सकते हैं, यही तक तो ला सकते हैं यार, क्योंकि एक पे पॉइंट है हमारा, तो इन्फिनिटी टू आर, ऐसे हो जाएगा इन्फिनिटी टू आर। नाउ इसे मैं रब कर देता हूं। अब आपको करना क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तब आपका जो वर्क डन है W इज इक्वल्स टू माइनस के क्यू, उसके बाद अपर लिमिट यानी कि माइनस 1 बाय आर और माइनस इंटू माइनस 1 बाय इंफिनिटी, इसके बाद माइनस के क्यू इंटू में माइनस 1 बाय आर बचेगा और वैल्यू आ जाएगी के क्यू बाय आर। तो ये हमारे पास आ गया वर्क डन एंड दैट विल बी इक्वल्स टू वी पोटेंशियल। यहाँ भी आपका वर्क डन आया है ये, अगर आप चाहते हो तो इसको हाँ ये आपका आ गया v इज इक्वल टू के क्यू बाय आर। अगर आप इसको क्यू नॉट की टर्म में भी कर सकते थे, ठीक है, अगर आप क्यू नॉट की टर्म में करते तो आपकी वैल्यू ये आ जाती है w इक्वल टू के क्यू नॉट बाय आर, तब आप करते w इक्वल टू v अपॉन v इज इक्वल टू w अपॉन में क्यू नॉट, तब इसकी आप वैल्यू रखते हैं के क्यू नॉट बाय आर अपॉन में क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाता है, तब आपकी वैल्यू रहती है के क्यू बाय आर। लेकिन मैंने यहाँ पे पहले ही क्यू नॉट की वैल्यू 1 ले ली है, इसलिए मेरे यहाँ पे ये पोटेंशियल आ गया के क्यू बाय आर। तो ये दोनों ही मेथड से आप कर सकते हो, इस मेथड से भी आप कर सकते हो कि v इज इक्वल टू के क्यू बाय आर, इधर से भी आ जाता है। क्लियर है, क्लियर है, इसको नोट कर लो, वीडियो को पॉज करो, नोट करो। अच्छा, अगर मैं इससे बोलूं कि v और r के बीच का ग्राफ प्लॉट करो तो आप किस तरह का ग्राफ प्लॉट करेंगे, इधर v इधर r, तो आपका ग्राफ इस तरह का ग्राफ आएगा, v और r के बीच का ग्राफ। तो वैल्यू को नोट करो, इसके बाद एक टॉपिक इसी में आगे हम बात करते हैं। पॉज करें, नोट कर लें, वीडियो पॉज करें, नोट कर लें। चलिए, ओके हो गया डन। देखिए, इसके बाद जब पोटेंशियल में हम बात करते हैं तो पोटेंशियल में एक होता है इसका एडिशन, मतलब समीशन, जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम कहते हैं। तो कहीं पे अगर पॉइंट्स हमें दे दिए, 2 या 4 पॉइंट्स दे दिए एंड पोटेंशियल पूछा जाता है, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एडिटिव या आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कह सकते हो, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। देखिए, मान लेते हैं हमारे पास यहाँ कोई पॉइंट है Q0, यहाँ कोई पॉइंट है Q1 जिसकी डिस्टेंस है R1, यहाँ कोई पॉइंट है
Q2 जिसकी डिस्टेंस है R2, यहाँ कोई पॉइंट है Q3 जिसकी डिस्टेंस है R3, यहाँ कोई पॉइंट है Q4 जिसकी डिस्टेंस है R4। तब उस केस में ऐसे आप चाहे मान लो यहाँ पे Qn है और जिसकी डिस्टेंस है Rn, तब उस केस में जो पोटेंशियल हो जाएगा वो V बाय Q1 प्लस, यानी पोटेंशियल एट Q0, पोटेंशियल एट Q0 जो हो जाएगा वो पोटेंशियल ड्यू टू Q1 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू Q2 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू Q3 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू Q4 अप टू पोटेंशियल ड्यू टू Qn, सबके पोटेंशियल के सम के इक्वल होगा। बात समझ में आई? उस पॉइंट पे सारे जितने भी चार्जेस हैं सबके पोटेंशियल के सम के इक्वल होगा। जैसे एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि मान लेते हैं ये हमारे पास कोई ट्रायंगल है, इस पे चार्ज Q0 Q1 मान लो, इस पे चार्ज Q2 मान लो, इस पे चार्ज Q3 मान लो, और यहाँ को मैंने पॉइंट दे दिया P। इस पॉइंट पे ये वाला डिस्टेंस अब मान लो R1, ये वाला डिस्टेंस अब मान लो R2 और ये वाला डिस्टेंस अब मान लो R3। ठीक है, तब उस केस में जो हमारे पास क्वेश्चन कहता है कि फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट P पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड करने के लिए हमसे बोलता है। तो करना क्या है, सिंपल हमें क्या करना है, इस पॉइंट पे इसके कारण पोटेंशियल हो जाएगा, तो मान लेते हैं इसके कारण पोटेंशियल है V1। अब क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ध्यान रखना, तो इस पे हमें डायरेक्शंस तो लेनी नहीं है, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तब उस केस में जो V1 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, KQ1 अपॉन R2 प्लस KQ2 अपॉन R3 प्लस KQ3 अपॉन R1। तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की, यानी पोटेंशियल में हम सीधा उसका समेशन कर देते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और मैं दे देता हूँ, ये आप सभी से एक बार अपने से ट्राई करेंगे। तो मैं रबिट, ओके रबिट, पॉज करके नोट कर लो, 1 2 3 आई एम गोइंग टू रबिट, 1 2 3 आई एम गोइंग टू रबिट। ओके, नाउ लिसन, देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि मान लेते हैं एक चार्ज है आपके पास Q। पहले क्वेश्चन ये, एक चार्ज आपको दे दिया जाता है Q, फिर आपका चार्ज Q और एक चार्ज है -3Q। ठीक है, और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें दे दिया सपोज A, ये बीच का डिस्टेंस। क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट वेयर नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0। यानी आपको वो पॉइंट बताना है जहां पर नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 हो जाए। वीडियो को पॉज करें और इसको एक बार नोट कर लें, आई मीन सॉल्व करें, उसके बाद हम करते हैं। कर लिया? ओके, आई एम गोइंग टू स्टार्ट, 1 2 3 आई एम गोइंग टू स्टार्ट। ओके, तो सॉल्यूशन क्या था इसका, देखो सिंपल सी बात है, मान लेते हैं कि बीच में कहीं कोई पॉइंट है P जिससे पर पोटेंशियल 0 है, कि लेट P बी एनी पॉइंट वेयर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज 0। बीच में कोई पॉइंट है P जहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आपका 0 है। अब उस केस में आप ये डिस्टेंस मान लेते हैं सपोज x, तो ये हो जाएगी आपकी a माइनस एक्स। तब आपका जो पोटेंशियल है V1 वो कितना हो जाएगा, इस Q के कारण मान लीजिए, तो KQ बाय एक्स स्क्वायर। सिमिलरली V2 आपका कितना हो जाएगा, K माइनस 3Q बाय a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। लेकिन जब इनका जो स्क्वायर नहीं आएगा, सिर्फ ये, लेकिन जब इनका पोटेंशियल 0 है तो इसका मतलब V1 प्लस V2 विल बी इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अब V1 इक्वल टू V2 मत कर देना, शायद बहुत बच्चों ने कर भी दिया होगा। V1 इक्वल टू V2 नहीं करना है, V1 प्लस V2 इक्वल टू 0। तब KQ बाय एक्स और माइनस 3KQ बाय a माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब आप
एक्स इंटू में ए माइनस एक्स ले लेंगे एलसीएम, इससे कट जाएगा तो आपकी वैल्यू हो जाएगी के क्यू इंटू में ए माइनस एक्स माइनस इससे कट जाएगा तो 3 इंटू में एक्स इज इक्वल टू 0। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 ही हो जाना है, तो आपकी ये वाली टर्म बन जाएगी। देखो के क्यू दोनों में आ रहा है, हम इसको कॉमन ले लेते हैं बाहर, तो के क्यू अंदर आपका बचेगा ए माइनस एक्स और माइनस 3x और ये आपका आ जाता है 0। के क्यू को उधर ले लेंगे तब भी आपका हो जाएगा 0। आपकी वैल्यू हो जाएगी ए माइनस में 4x इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू 4x और x इज इक्वल टू a बाय 4, यानी x इज इक्वल टू a बाय 4 मतलब कि q चार्ज से a बाय 4 डिस्टेंस पे जाके आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सॉरी पोटेंशियल है वो आपका 0 हो जाएगा। दिस इज ये इस तरह के बाकी क्वेश्चंस आप अपने बुक नोटबुक वगैरह में आपको गिवन होंगे, आपके टीचर्स ने पढ़ाए हैं, तो आप वहां से ट्राई कर सकते हैं। तो इसको नोट कर लें, वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। ओके, तो पॉज करके नोट कर लिया, ठीक है। 1 2 3 आई एम गोइंग टू रब इट, 1 2 3 आई एम गोइंग टू रब इट। ओके, ठीक। इसके बाद इसी पे इस पे एक हम डिस्ट्रीब्यूशन का भी केस ले लेते हैं। तो जैसे अब आपसे पूछा जाता है कि मान लेते हैं एक रिग है, जैसे एक क्वेश्चन देता हूं, ये डिस्ट्रीब्यूशन का केस मैंने ले लिया। ये कोई एक रिंग है और इस रिंग पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है और वो चार्ज है आपका क्यू, यानी क्यू चार्ज है, इसको हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। इस रिंग के ये एक्सिस पे ये मान लेते कोई पॉइंट है पी। तो क्वेश्चन कहता है कि फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट पी। तो आपको पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व कर सकते हो और आपको रेडियस गिवन है इसकी, सपोज ये आप मान लेते हैं आर और ये एक्स डिस्टेंस पे मैं दे देता हूं इसको, ठीक है ना, कि वो एक्स डिस्टेंस पे रखा गया है। वीडियो को पॉज करके ट्राई करें अगर हो सकता है तो। 1 2 3 आई एम गोइंग टू स्टार्ट, 1 2 3 आई एम गोइंग टू स्टार्ट गाइस। ओके, तो देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए। हम क्या करते हैं, यहाँ स्मॉल एलिमेंट मान लेते हैं, सपोज डी एल ले लेते हैं, ठीक है। जब डी एल हम लेंगे और ये वाली डिस्टेंस आपकी कितनी हो जाएगी, अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये ऊपर दिख रहा है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। नहीं, थोड़ा सा इसको ऊपर लेता हूँ। हाँ, देखिए, तो ये आप क्या करेंगे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आपकी वैल्यू आ गई। तब उस केस में देखो, अब डायरेक्शंस तो हमें लेनी नहीं है क्योंकि डायरेक्शंस तो उसमें होती नहीं है। तब वैल्यू आएगी डीवी आएगी स्टील एलिमेंट के कारण। तो तब यहाँ पे हेयर तो आपका डीवी कितना हो जाएगा, के डी क्यू बाय डिस्टेंस अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए, हमें डी क्यू चाहिए, ठीक है। तो लेट मान लेते हैं तो इसका जो पूरा जो एलिमेंट है, पूरी जो रिंग है, रिंग की लेंथ आपकी जाएगी 2 पाई आर। तो 2 पाई आर लेंथ ऑफ रिंग कंटेन्स चार्ज इज इक्वल्स टू क्यू। 2 पाई आर जो लेंथ है रिंग की वो क्यू चार्ज कंटेन करती है। तो 1 लेंथ ऑफ रिंग कंटेन्स चार्ज हाउ मच, क्यू अपॉन 2 पाई आर, ठीक। तब उस केस में फिर हमारे पास जो डीएल लेंथ है, डीएल लेंथ ऑफ रिंग विल कंटेन क्यू अपॉन 2 पाई आर इनटू में डीएल, और ये किसके बराबर हो जाएगा, आपका डी क्यू के इक्वल हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू उठा के आप ऊपर पुट करें, देन डीवी कितना हो जाएगा हमारे पास, के, और इसकी जब हम वैल्यू पुट करेंगे क्यू अपॉन 2 पाई आर इनटू में डीएल अपॉन फिर ये वैल्यू अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब हमें करना क्या है, जब इतना कुछ हमारे पास सामने आ जाता है तो एक सिंपल स्टेप बचता है, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। तो वही स्टेप हमें करना है, इंटीग्रेटिंग
ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो तो डीवी का तो हो जाएगा v, ये आपका हो जाएगा के क्यू अपॉन 2πr इंटू अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। अच्छा, डीएल की लिमिट कहां से कहां तक जा सकती है? तो डीएल को मिनिमम कितना ले सकते हो? 0 और मैक्सिमम 2πr। तो लिमिट इसकी जाएगी 0 से 2πr। तब आप इसको जब 0 से 2πr करेंगे तो डीएल का करेंगे एल अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2πr माइनस 0, तो आपकी वैल्यू आपकी आ जाएगी के क्यू बाय 2πr अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में 2πr। इसका इंटीग्रेशन करके हमारा 2πr आ गया। 2πr से 2πr विल कैंसिल आउट, तो वैल्यू आ जाएगी के क्यू बाय अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो एट द एक्सिस जो पोटेंशियल आ गया वो आपका आ गया v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी ये वही फॉर्मूला आ गया सिंपली जो आप फॉर्मूला यूज करते थे। तो रिंग के कारण यही तो फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है के क्यू बाय आर, तो वही के क्यू बाय आर हमारे पास आ गया। अगर इसी पे वो पूछा जाता है कि एट द सेंटर, एट सेंटर ऑफ रिंग, सेंटर ऑफ रिंग अगर पूछता है सेंटर ऑफ रिंग पे, तो आप खुद देखिए एक्स डिस्टेंस ये वाली है, अगर मुझे ये पॉइंट सेंटर पे चाहिए तो मैं इसको कम कर दूंगा और एक्स को कम करते करते हो जाएगा 0 पे। बात समझ में नहीं है भाई? हमारे पास पॉइंट पी यहाँ है, मुझे पॉइंट पी यहाँ से उठा के सेंटर पे लाना है। जब मैं यहां से सेंटर पे लाऊंगा तो एक्स को तो 0 करूंगा, एक्स को मैंने कर दिया 0, जब एक्स को मैं 0 करूंगा तो वैल्यू हो जाएगी v इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, और आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी रेडियस ऑफ सर्कल या रेडियस ऑफ रिंग। तो ये आपका हो जाएगा एक्सिस ऑफ अ रिंग पे निकालने का तरीका। तो इसको एक बार नोट कर सकते हो वीडियो को पॉज करके, और वीडियो को पॉज करें और इसको नोट कर लें। हो गया? हो गया? 1 2 3 हो गया? 1 2 3 ओके। तो आई एम गोइंग टू रब इट। अब एक क्वेश्चन, एक दूसरा क्वेश्चन इसमें आगे ले लेते हैं। देखिए, अब मान लेते हैं क्वेश्चन मैंने दे दिया एक रॉड का। ये सपोज एक रॉड है जिसकी लेंथ आप मान लेते हैं L। उसके बाद इसी रॉड से L डिस्टेंस पे कोई पॉइंट मेरा आ गया P। ये रॉड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है इसमें, और इस पे आप चार्ज मान लेते हैं Q चार्ज है, ठीक है? जो रॉड पे जो चार्ज है दैट इज Q चार्ज है और L लेंथ है, और इतने पे आपका P पॉइंट है। वो कह रहा है कि फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। P पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आप फाइंड करेंगे। तो वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करें, फिर इसके बाद मैं करता हूँ। वीडियो को पॉज करें, फिर एक बार ट्राई कर लें। चलिए वीडियो को पॉज करके ट्राई करो। ओके, कर लिया? कर लिया? आई एम गोइंग टू ट्राई दिस 1 2 3। आई एम गोइंग टू ट्राई दिस 1 2 3। ओके, तो बेटा इसी में अब हमें जब डिस्ट्रीब्यूशन का केस आ जाए, जैसे वहां स्मॉल एलिमेंट डीएल लिया था, यहाँ भी आप एक स्मॉल एलिमेंट ले लो। अब मैं यहाँ सपोज डीएल ले लो या डीएक्स ले लो, मैंने डीएक्स ले लिया। अब यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे आपका पॉइंट हो जाएगा P। फिर आपने वही फॉर्मूला अप्लाई करना है इस डीएक्स एलिमेंट, ये डीएक्स अब एक एज अ पॉइंट चार्ज काम करेगा। अच्छा, डीएक्स क्यों लिया? क्योंकि एक्सटेंडेड चार्ज का केस है। कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग एक्सटेंडेड चार्ज पे कूलॉम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। कूलॉम लॉ एप्लीकेबल किसके लिए है? सिर्फ पॉइंट चार्ज के केस में। तो हमें इसको पॉइंट चार्ज बनाना पड़ेगा। तो मैंने ना अब इसको पॉइंट चार्ज बना दिया, ये वाला डीएक्स एलिमेंट का। तो डीएक्स एलिमेंट में मैंने चार्ज आप निकालना चाहो तो निकाल लो। तो एज एल लेंथ ऑफ रॉड हैव चार्ज, कितना चार्ज रखती है
क्यू चार्ज है, एल लेंथ पे चार्ज है क्यू, तो 1 लेंथ पे चार्ज कितना हो जाएगा रॉड के, दैट विल बी इक्वल टू क्यू बाय एल। सिमिलरली dx लेंथ पे कितना चार्ज हो जाएगा रॉड के, तो ये आपको हो जाएगा क्यू बाय एल इंटू में dx। तो यहां तक आपका जो है ये वैल्यू आ जाएगी इसकी। इसके बाद ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाती है, ये वैल्यू आ जाती है डी क्यू। अब हमें निकालना है पॉइंट पी पे, तो नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल यानी कि dv इज इक्वल्स टू के डी क्यू बाय, और डिस्टेंस कितनी हमारी x स्क्वायर x, ठीक, के डी क्यू बाय x हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस हमारे पास ये गिवन है। इसके बाद अब हमें डी क्यू की वैल्यू गिवन है, तो डी क्यू की वैल्यू पुट कर दो, तो dv इज इक्वल्स टू के बाय x इंटू में क्यू बाय एल इंटू dx। अब इसके बाद क्या स्टेप बचता है, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा ये dv इज इक्वल्स टू के क्यू बाय एल, कांस्टेंट क्वांटिटीज है मैंने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x इंटू में dx। अब इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो dv का तो हम कर देंगे v के क्यू बाय एल। अच्छा अब देखिए जरा dx और x के ऊपर वेरिएबल, dx की पोजीशन वेरी करो और x को देखो कितना वेरी कर सकता है। तो dx की अगर मैं पोजीशन वेरी करता हूं तो dx यहीं तक आ सकता है भाई, आपका लगभग यहां तक आ सकता है। जैसे मान लो ये dx है, ये dx है आपका, ये dx है, dx को मिनिमम तो यहीं तक ले जा सकता हूं, तो x कितना हो जाएगा l के बराबर हो जाएगा, और dx को मैक्सिमम मैं यहां से ले जा सकता हूं, तो x आपका 2l के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो लिमिट आपकी कहां से कहां तक जाएगी, l टू 2l। बात समझ में नहीं है, देखो एक बार फिर से देखो, dx को मैं मिनिमम यहां तक ले जा सकता हूं और मैक्सिमम उसको यहां तक ले जा सकता हूं। तो जब मैं यहां तक लेके जाऊंगा तो x जो है वो l के बराबर हो जाएगा, और अगर मैं इसको यहां तक लेके जाता हूं तो जो x है ये 2l के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए लिमिट आपकी गई l टू 2l। तब उस केस में इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/x का इंटीग्रेशन हो जाता है आपका log ऑफ x, और आपकी वैल्यू हो जाएगी फ्रॉम l टू 2l, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो v इज इक्वल्स टू के क्यू बाय l, अपर लिमिट कितनी है आपकी log 2l माइनस log ऑफ l, यानी log 2l माइनस log ऑफ l। उसके बाद log m अपॉन n का फॉर्मूला आप अप्लाई कर देंगे, log m माइनस log m, तो कितना हो जाएगा के क्यू बाय एल log 2l बाय एल, इससे ये कट जाएगा के क्यू बाय एल इंटू में log 2। तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है के क्यू बाय एल इंटू में log 2, और ये जो log होता है log बेस e होता है, ठीक है ना, इसको log बेस 10 में आप कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद log 2 की वैल्यू रखेंगे तो 0.3010। पहले इसको log बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे, log बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.303 से, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। हमें इतना ही इसकी वैल्यू निकाल के रख देनी है, तो ये आपका आ जाता है पोटेंशियल ड्यू टू अ वायर। तो इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। इस चैप्टर को हमें 1, 2 या 3 वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। कल नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद कुछ चीजें और है, फिर हम पोटेंशियल को कंप्लीट करके फिर हम इसका कैपेसिटेंस उठाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। ओके गाइस।